है। देखिए मैं तो मृत्युंजय जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं जानती हूँ कि राजनीति में, बिहार की राजनीति में उनके एक युवा नेता हैं, तेजस्वी यादव है, वहाँ चिराग पासवान है। दो युवा नेता बिहार की राजनीति में हम देख रहे हैं जो सुबह शाम रैलियां कर रहे हैं, उनकी रैलियों में भीड़ आ रही है। लेकिन जिस उम्र के नरेंद्र मोदी है ममता जी, उस उम्र में इतनी रैलियां करना और फिर सुबह से लेकर रात तक, तो मेरा सवाल ये है कि 75 साल के रिटायरमेंट प्लान जो इन्होंने प्रपोज कर दिया है, वो तो युवाओं से ज्यादा काम कर रहे हैं अभी। हाँ, ममता जी। जी सुचरिता जी धन्यवाद। देखिए, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कर्तव्य निष्ठता और कर्मशीलता से अच्छों को, जो सो कॉल्ड युवा हैं, उनको पानी पिला दिया है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके दिल में देश की सेवा का जज्बा है और जनता रहती है, वो 24/7 काम करते हैं, 18-18, 19-19 घंटे काम करते हैं। तो युवा उनके आगे पानी पी रहे हैं तो डर तो लगेगा ही। चलो अच्छी बात है, ये डर अच्छा है। अब 2-3 चीजें जल्दी से बोल देना चाहती हूँ। पहले तो अभी कांग्रेस के मेरे भाई ने बोला पाकिस्तान प्रेम। अरे भैया, पाकिस्तान प्रेम किसका है ये समझ लो। फवाद चौधरी एक्स इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है पाकिस्तान का। उसने कल जैसे ही अरविंद केजरीवाल रिहा हुए तो हैशटैग अरविंद केजरीवाल रिलीज्ड गुड न्यूज करके वो एक्स पर नाचने लगे। उन्होंने खुशियां जाहिर कर दी। और ये वही फवाद चौधरी है, कांग्रेस वालों कान खोल के सुनो, जिसने खुशियां जाहिर करी थी और गुड न्यूज बोला था और शाबाशी दी थी राहुल गांधी को जब उन्होंने वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी। तो पाकिस्तान से किसको प्रेम है और पाकिस्तान किसके लिए नाच रहा है और पाकिस्तान के साथ किसका क्या रिश्ता है, ये पूरा भारतवर्ष जानता है। उस पर अगर आगे मेरा मुंह ना खुलवाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं घर बिठाने वाली बात पर भी थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। अन्ना हजारे, योगेंद्र यादव। मैं आपको एक सेकंड रोकूंगी क्योंकि जो 75 साल वाली बात है, मैं एक बार जरा लोगों से पूछती हूँ, मोदी जी रिटायर हो जाएंगे क्या अगले साल? ऐसी बात कह रहे हैं लोग। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, आपको लगता है नहीं बोलेंगी? अच्छा देखिए, मैं इसलिए जनता से, आपको लगता है कि मोदी जी जो हैं वो 75 साल के हो जाएंगे तो वो रिटायर हो जाए? केजरीवाल जी कह रहे हैं हम नहीं बोल पाएंगे। अच्छा चलिए मैं क्योंकि यहाँ पर बिहार में हूँ तो मेरा मकसद ये रहता है कि लोगों से बात करूं और उनकी राय जानूं। बट बड़ी बात ये है कि ममता जी आप प्लीज अगर कंटिन्यू करें, क्योंकि मैंने 75 साल की जो बात कही है, ये आज एक बहुत बड़ा, एक तरह से अरविंद केजरीवाल आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबको लगा कि बहुत कुछ अपनी पार्टी को लेकर कोई दोषारोपण भी करेंगे या फिर बात रखेंगे, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे ये वाला बॉम्ब फेंका। देखिए क्या होता है, लगता है आपको ऐसा कह रहे हैं सुचरिता जी, क्या होता है ना कि जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसका डर उन लोगों के ऊपर रहता है हमेशा जो कुछ काम नहीं करते हैं, जो निकम्मे होते हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया होता है। अब अपना कुछ बताने के लिए होता तो अरविंद केजरीवाल जी 50 दिन के बाद इंटरिम बेल पर बाहर निकले थे, अपना कुछ बताने के लिए कुछ है ही नहीं। अब भय खौफ इतना है मोदी जी का, मोदी जी के काम का, मोदी जी के विकास का और मोदी जी के लिए जो जनता का प्रेम है उसका भय इतना है इन लोगों के मन में कि बस डर के मारे सिर्फ मोदी 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 ही बोलते हैं। मैं 1-2 चीजें याद दिला देना चाहती हूं जो इतना अरविंद केजरीवाल जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। भैया, इंटरिम बेल मिली है आपको रेगुलर बेल नहीं मिली है। दूसरी बात, केस के मेरिट पर एससी ने कोई बात नहीं करी है, तो केस के मेरिट पर बात नहीं करनी चाहिए इनको, और ये बेल उनको उसके आधार पर मिली भी नहीं है। उसके अलावा ये याद रखें कि 1 जून तक इनको मिली है इंटरिम बेल, 2 जून को इनको वापस जाना है, और ये कहीं पर बात नहीं की गई है कि इनकी जो गिरफ्तारी है वो अवैध है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात सुचरिता जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री को इंटरिम बेल नहीं मिली है, आम आदमी पार्टी के मुखिया को मिली है। हाँ। अपने प्रचार करने के लिए 2-3 चीजें जल्दी से बोलना चाहती हूँ। अरविंद केजरीवाल इसको घर बिठा दिया, उसको घर बिठा दिया। मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, मैं एक बार जरा मृत्युंजय जी के पास चली जाऊँ, वो इंतजार कर रहे हैं, वापस आती हूँ। मैं एक बार मृत्युंजय जी के पास जा रही हूँ। मृत्युंजय जी, क्योंकि ये बात अब बीजेपी की तरफ से कही जा रही है कि आपके नेता भी जेल गए, उसके बाद एक गठबंधन के साथ खड़े हुए हैं, अब उसमें कई और साथी जुड़ते जा रहे हैं, ये बीजेपी बार बार आरोप लगाती है। तो कह रहे हैं कि जिस तरह से एक करके ये सब वही सोच रखते हैं। अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आए हैं सिर्फ बेल पर, उन्हें वापस जाना है, जैसा ममता जी ने कहा। देखिए, इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों की सोच है कि बेरोजगारी से, भुखमरी से, गरीबी से, महंगाई से आजादी दिलाएं। हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि 15 अगस्त को 1 करोड़ नौकरी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार मिली, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। हम गरीब माताओं बहनों को रक्षाबंधन में 1 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष देंगे, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। हम ये बात कह रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के लोग अपनी 10 वर्ष जी
मैनिफेस्टो थोड़ा ही पूछ रही हूँ मृत्युंजय जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो 75 साल वाली बात कही या फिर जो आरोप वो आप पर लगाते हैं कि एक एक करके सब उसी क्लब में हैं, जेल से बाहर आए हैं और इसीलिए वो मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए ना प्लीज। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि न्यायालय में आदरणीय लालू प्रसाद जी को भी न्याय मिला, बेल मिला है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम मुहर नहीं लगाई है। तो अब माननीय न्यायालय से केजरीवाल जी को भी बेल मिला है। तो ये जो राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र है, ये न्यायालय में, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है और जनता की अदालत में न्याय मिलता है। लालू प्रसाद जी आज राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में है और केजरीवाल जी वहां सरकार में है। तो बीजेपी जहां जहां देख रही है राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही, तो वहां पर ये जांच एजेंसियों को, ईडी, सीबीआई, इनका उपयोग कर रही है। तो अब इसका खेल खत्म हो गया। 4 जून के बाद यही जांच एजेंसियां बीजेपी वालों के घर जाएगी, ये भी याद रखना चाहिए उनको। ठीक है, मैं एक बार जरा मैं सिद्धार्थ जी से पूछ लूं। सिद्धार्थ जी, जब अरविंद केजरीवाल अभी बेल पर बाहर आए हैं, वो प्रचार करेंगे, क्या इसका नुकसान आपको दिल्ली में, पंजाब में तो बहुत ज्यादा राजनीतिक बिसात आप नहीं है, लेकिन दिल्ली में इसका असर आपके ऊपर पड़ने वाला है? देखिए सुचरिता जी, कई बातें इकट्ठी हो गई हैं, मैं सबका जवाब दूंगा। पहली बात, आप ही की बात से शुरुआत करता हूं। कोई नुकसान नहीं होने वाला। केजरीवाल जी जहां जहां प्रचार करने जाएंगे, देश की जनता उन जो एक्सपोज वो हुए हैं उसको देख पाएगी। क्या कह रहे थे, जबरदस्ती अंदर बंद किया हुआ है, लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, लोकतंत्र मर गया है। अरे अमर लोकतंत्र को रोज मारती थी केजरीवाल की पार्टी, क्योंकि इनका केजरू बाहर नहीं आ पा रहा था। सिसोदिया अंदर है, सतेंद्र जैन अंदर है, सब कुछ चल जाएगा, उनसे तो तुरंत इस्तीफे ले लिए, पर क्योंकि केजरू बाबा अंदर है तो लोकतंत्र भी मर चुका था। अब तो बाहर आ गए, खुलकर के करिए प्रचार, जनता बता देगी, आपको जवाब दे देगी, और 1 तारीख को लौट करके भी जाना है, इतना जरूर कहूंगा। दूसरी बात, अभी हमारे आरजेडी के साथी कह रहे थे तेजस्वी यादव जी का ऐसा है वैसा है। अरे तेजस्वी जी को तो नेता मान ही नहीं रहे। केजरीवाल जी ने कह दिया ये तो सिर्फ मुझसे डरते हैं, तेजस्वी जी तो नेता ही नहीं है, तो क्या बात उनके गिना रहे हैं आप। और वो कह रहे थे लालू जी अभी, अरे वो दूसरी देखिए, मैं किसी के लेने, अरे मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि लालू जी को न्याय मिला। लालू जी को न्याय नहीं मिला, देश की जनता को न्याय मिला। देश की जनता को न्याय मिला क्योंकि लालू जी तो सजा काट करके आए। अरे भ्रष्टाचारी है तो जेल जाना पड़ेगा, सजा काटनी पड़ेगी। वो देश की जनता का पैसा कोई भी चुराएगा, उसको न्याय मिलेगा। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। पंडित जी सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए। अब मैं सुचरिता जी अंतिम बात बोलूंगा। भाटी जी बड़े सम्मानित साथी हैं। भाटी जी कह रहे थे कि इन लोगों के पास वो थोड़ी सी समस्या है, उनको बीच में बोलने की आदत है। मैं आग्रह कर रहा हूं फिर से कि ना बोले। भाटी जी बड़े सम्मानित साथी हैं। भाटी जी ने कहा कि इनके पास तो कोई सिद्धांत ही नहीं है। भाटी जी आप गलत कह रहे हैं, हमारे पास सिद्धांत है, और हमारा सिद्धांत यह है कि इस देश में 2 संविधान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। हमारा संविधान है कि धारा 370 खत्म करके हम इस देश की एकता, अखंडता पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हमारा सिद्धांत है कि इस देश की बॉर्डर्स को हमें सिक्योर रखना है, देश की इकोनॉमी को हमें आगे बढ़ाना है, इस देश को महाशक्ति बनाना है। हमारा सिद्धांत है कि SC, ST, OBC का आरक्षण छीन करके किसी को तुष्टीकरण के लिए नहीं बांटने देंगे। यह हमारा सिद्धांत है। भाटी जी, इसलिए आपके सिद्धांत क्या होंगे, आप किनकी बात करेंगे वो मैं नहीं जानता, पर इस देश में अगर गरीब कल्याण का सिद्धांत लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी चल रहे हैं, तो उनको आप सिद्धांत क्या है और क्या नहीं है वो मत सिखाइए। और जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना सुचरिता जी, उनको दूसरों पे पत्थर नहीं मारना।